हे गाइस, वेलकम बैक टू कोड विद केडी। रिएक्ट की सीरीज में मैं बात करने वाला हूँ एचओडी कंपोनेंट, मतलब हाई ऑर्डर कंपोनेंट। व्हाट इज हाई ऑर्डर कंपोनेंट? हाई ऑर्डर कंपोनेंट क्या होता है कि आप एक कंपोनेंट क्रिएट करते हो, उसके अंदर एक और कंपोनेंट पास करते हो। अभी तक आप क्या कर रहे थे कि प्रॉप्स की मदद से आप वैल्यूज को पास करते थे, स्टेट को पास कर रहे हो। बट आप जब कोई कंपोनेंट के अंदर कोई कंपोनेंट, पूरा कंपोनेंट पास कर रहे हो, तो हम उसको बोलते हैं हाई ऑर्डर कंपोनेंट। दो एग्जांपल देखेंगे। एक कंपोनेंट के अंदर एक कंपोनेंट पास करेंगे, एक फंक्शन के अंदर एक फंक्शन पास करेंगे। ओके, सबसे पहले यहाँ पे एक app.js मेरा कंपोनेंट है, वहां पे एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ काउंटर, एज अ काउंटर। काउंटर देन उसके अंदर और रिटर्न में एक डिव ले लेते हैं, और डिव के अंदर पहले एक टाइटल देते हैं s2 करके, कि हमारा जो है वो काउंट हो। और यहाँ पे काउंटर परफेक्टली यहाँ पे शो कर रहा है काउंट। इस फंक्शन के अंदर मैं यूज स्टेट का भी यूज कर सकता हूँ। कॉन्स्ट, कॉन्स्ट के अंदर एक काउंट होगा, कॉमा सेट काउंट, काउंट अपडेट करने के लिए। और उसके बाद यूज स्टेट 0, और मैंने यहाँ पे भी यूज स्टेट का इंपोर्ट कर दिया। और यहाँ पे हम काउंट को प्रिंट कर देते हैं। परफेक्टली वर्क कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे एक बटन लेते हैं। बटन में क्या होगा? अपडेट। जब बटन प्रेस होगा तो एक वैल्यूज अपडेट होगी ऑन क्लिक। और उसके अंदर एक फंक्शन होता है एरो फंक्शन। एरो फंक्शन से हम वैल्यूज को अपडेट करेंगे। सेट काउंट, काउंट प्लस 1। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो वैल्यूज अपडेट हो रही है, परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं कि इस फंक्शन के अंदर पहले इस फंक्शन को हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया। एक और फंक्शन क्रिएट करते हैं, फंक्शन एचओडी ग्रीन। और उस फंक्शन के बाद उस फंक्शन में हम रिटर्न करते हैं एक डिव टैग। डिव टैग में हम पहले टाइटल देते थे s2, दिस इज ग्रीन कंपोनेंट। और इसी ग्रीन टिक को पहले हम एक बार इंपोर्ट करके चेक कर लेते हैं। परफेक्टली वर्क कर रहे हैं यहाँ पे। अब क्या कर रहे हैं हम कि यहाँ पे हमें एक कंपोनेंट के अंदर दूसरा कंपोनेंट पास करना है। ठीक है, ये दोनों कंपोनेंट है हमारा काउंटर एचओडी ग्रीन। आप कोई भी कंपोनेंट पास कर सकते हो। जैसे एचओडी के अंदर मैं काउंटर पास कर रहा हूँ, तो पास करने के लिए आपको क्या यूज करना है? सीएमपी। ठीक है, सीएमपी का मतलब क्या होता है? कंपोनेंट पास कर लिया हमने इस फंक्शन के अंदर। अब इस फंक्शन के अंदर हमें गेट भी करना है, तो उसके लिए यूज करेंगे प्रॉप्स का। उसके बाद हमने जो पास किया उसका नाम है सीएमपी, तो यहाँ पे props डॉट सीएमपी। तो यहाँ पे क्या होगा? दिस इज ग्रीन कंपोनेंट। उसके बाद यहाँ पे शो कर रहा है हमारा props डॉट सीएमपी। सेम एज यहाँ पे एक और फंक्शन क्रिएट करते हैं, फंक्शन का नाम होगा ग्रीन के बदले रेड। और एक और फंक्शन पास करते हैं कि हमारा ग्रीन, रेड और ब्लू। इसी फंक्शन को हम इंपोर्ट कर देते हैं, यहाँ पे पास कर देते हैं दिस इज ग्रीन कंपोनेंट। दिस इज, यहाँ पे टाइटल भी चेंज कर देते हैं परफेक्टली ग्रीन कंपोनेंट। उसके बाद यहाँ पे काउंटर शो कर रहा है, उसके बाद रेड कंपोनेंट, उसके बाद ब्लू कंपोनेंट। हमने एक मल्टीपल कंपोनेंट के अंदर सिंपल कंपोनेंट पास किया। अब हम क्या करेंगे? एक सिंपल कंपोनेंट के अंदर मल्टीपल कंपोनेंट भी पास करके कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे पहले काउंटर रहने देते हैं, जो हमारा क्रिएट किया था फंक्शन एचओडी ग्रीन, उसको रिमूव कर देते हैं पहले। परफेक्टली शो कर रहा है। यहाँ पे ऑथ कंपोनेंट है, यहाँ पे मेरे पास यूजर है, अबाउट अस, तीनों मैंने एक फंक्शन कंपोनेंट बनाया है। अब क्या करेंगे हम कि एक काउंटर फंक्शन है हमारा, जैसे ऑथ कंपोनेंट है, इसको भी रिमूव कर देते हैं। पहले हम ऑथ कंपोनेंट को यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। जैसे मेरे राउटिंग है, आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक राउटिंग है, राउटिंग में हम क्या करते हैं कि राउट के ऊपर वो कंपोनेंट को हम कॉल करते हैं, वो रिडायरेक्ट करते हैं। बट हम रिडायरेक्ट करने से पहले एक अपना एचओडी कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं, हाई ऑर्डर कंपोनेंट। उसमें हम क्या करेंगे? चेक करेंगे कि हमारे पास यूजर एग्जिट्स है या नहीं है।
यूजर ऑलरेडी डेटाबेस में है या नहीं है। अगर नहीं है तो लॉगआउट पे रिडायरेक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए समझ लो मेरा एक ऑथ करके कंपोनेंट है, ये मेरा हाई ऑर्डर कंपोनेंट है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक हाई ऑर्डर कंपोनेंट को इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट ऑथ मतलब हाई ऑर्डर कंपोनेंट नहीं है, एज अ समझ लो कि मेरा एक कंपोनेंट ही एज अ सिंपल फ्रॉम, और इसी ऑथ को हम यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। ऑथ आ गया, मुझे यहाँ पे कोई प्रिंट नहीं करना है, बट ऑथ के अंदर हम क्या करेंगे, वन बाय वन एक कंपोनेंट पास करेंगे यूजर और अबाउट अस का, तो उसको भी हमें प्रिंट करना है। तो यहाँ पे सबसे पहला होगा यूजर और नीचे होगा अबाउट, और यहाँ पे भी मुझे फाइल का नाम देना है यूजर और नीचे होगा अबाउट। परफेक्टली, दिस इज ए यूजर कंपोनेंट, दिस इज अबाउट कंपोनेंट। समझ लो कि ऑथ है मेरा एक राउटिंग है, ठीक है, सिंपल। और उसके अंदर मैं एक पहले एक पास कर रहा हूँ CMP करके यूजर। तो फर्स्ट राउट है मेरा, वहां पे मैंने यूजर पास किया। सेकंड राउट है हमारा कि वहां पे मैं पास कर रहा हूँ अबाउट अस कंपोनेंट। परफेक्टली शो कर रहा है ऑथ ऑथ सेकंड टाइम। बट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ऑथ की जगह मुझे पास क्या करना है, मुझे तो पास करना है जो मेरा प्रॉप से आ रहा है CMP कंपोनेंट। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा props डॉट CMP। परफेक्टली, तो यहाँ पे मैंने सिर्फ एक ही कंपोनेंट बनाया और यहाँ पे पास कर दिया CMP यूजर CMP अबाउट अस। तो यहाँ पे props डॉट CMP, अभी मैं यहाँ पे यूजर में कुछ भी चेंज कर रहा हूँ, यूजर के बदले मैं ले रहा हूँ एम्प्लॉयज, तो चेंज हो जाएगा एम्प्लॉयज डॉट कंपोनेंट। तो यहाँ पे एक सिक्योरिटी मतलब अच्छी इम्प्रूवमेंट कर सकते हो रिएक्ट में हाई ऑर्डर कंपोनेंट क्रिएट करके। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो कि इसके अलावा आप कहाँ कहाँ पे यूज कर किया है या तो कर सकते हो। मैंने आपको एक अच्छा एग्जांपल दिया, जैसे कि राउट में आप कभी भी जब भी राउट रिडायरेक्ट होता है, कॉल होता है, तो वो चेक करेगा। यहाँ पे ऑथ में मैं यहाँ पे कंडीशन रख दूंगा, कहीं भी एक API कॉल होगी रिटर्न के अंदर कुछ भी आप दे सकते हो यूज स्टेट के अंदर, और वहाँ पे कॉन्स्ट वेरिएबल दे देते हैं, जैसे कि कॉन्स्ट वैल्यूज को हम कुछ भी दे दो, काउंट इक्वल टू props डॉट काउंट। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, काउंट इक्वल टू ट्रू है, तो हमारा ये फंक्शन शो होना चाहिए, अदरवाइज ब्लैंक। और यहाँ पे हमने काउंट तो अभी पास नहीं किया, तो दोनों में काउंट एज अ पास कर देते, काउंट इक्वल टू ट्रू, या तो यहाँ पे कोई और ले लेते कॉन्स्ट, और जैसे डेटा इक्वल टू ट्रू, और यहाँ पे डेटा ए इक्वल टू फॉल्स, और इसी वैल्यूज को हम पास कर देते। पहले ट्रू पास कर रहे हैं और उसके बाद काउंट इक्वल टू डेटा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉप्स। ओके, प्रॉप्स डॉट CMP प्रॉप्स डॉट काउंट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें सिर्फ एम्प्लॉय शो कर रहा है। क्यों एम्प्लॉय शो कर रहा है, यहाँ पे मैंने फॉल्स पास किया है डेटा टू में, मतलब ऑथेंटिकेशन में। यहाँ पे ही मैं कॉल कर सकता हूँ कि अगर राउट है सही है तो यहाँ पे पास कर दो ट्रू वैल्यूज फॉल्स वैल्यू, यहाँ पे भी मैं API कॉल करके यूज कर सकता हूँ। तो ये था एक राउटिंग का ऑप्शन जहाँ पे आप हाई ऑर्डर कंपोनेंट बना सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।